ओके जी, न्यू लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और अब आज हम लास्ट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। डेटाबेस रिकवरी हमारा है, बैकअप्स है। हम बैकअप्स की टाइप्स के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आपका डेटाबेस अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपरली आप डेटाबेस का बैकअप कैसे बनाएगा। बैकअप क्या होता है, पहले इस चीज़ के ऊपर क्लियर करने से पहले मैं आपको भी फिर प्रैक्टिकली वर्क में देकर जाऊंगा कि किस तरीके से आप बैकअप बना भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज़ें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं एसक्यूएल के अंदर। अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। तो स्क्रीन शेयर के अंदर मैं जो है सबसे पहले करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो पहले डाटा एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद में इंपोर्ट किया जाएगा। यहाँ से मैं अभी आपको डेटाबेस बिल्कुल ऑन है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं लिए चलता हूँ, बल्कि आप लोग पहले से ही स्क्रीन के ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो रहा, ये रहा, ये और ये चीज़ ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, बेहतरीन हो गया काम। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटाबेस बना देते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि जिस जगह पर स्टोरेज है अगर वो करप्ट हो जाती है, हार्ड ड्राइव बेसिकली हमारी डेटाबेस हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद होती है, तो अगर खुदा न खास्ता वो करप्ट हो जाए, आपका इतना इम्पोर्टेंट डाटा कहाँ जाएगा, क्या से आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंट देखिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका डाटा है। डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ लें। ये जो आप भी आपके सामने जो टेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो डाटा है, ये हमें क्या बता रहा होता है कि भाई हमें एग्जैक्ट उसके बारे में बता रहा होता है कि हमारे पास अब तक क्या क्या मौजूद है, किसके हवाले से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग की फील्ड की बात कर लेते हो, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इतनी ट्रांजेक्शन होती हैं कि हर एक का कभी डाटा अपडेट हो रहा है, कभी जो है वो जो है उसमें कुछ चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, कभी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो है वो इस तरीके से चल रहा होता है डेटाबेस। अब साथ उसका बैकअप भी बनाना है। अगर खुदा न खास्ता कहीं वहाँ पर आपका जो है वो डेटाबेस लॉस हो जाता है या ड्राइव करप्ट हो जाती है, तो ड्राइव करप्ट होने के बाद क्या इसका हल क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन ये होगा, अगर हमारे पास उसका बैकअप मौजूद होगा उस डाटा का, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह फाइल्स का बैकअप बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर में अगर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उसका बैकअप बना के रख लें, कहीं किसी हार्ड ड्राइव में सेव कर लें उसको बैकअप के तौर पर, या कहीं और जगह रख लें, ताकि इन केस अगर कहीं आपका वो डाटा जो है वो लॉस होता है तो आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिकवरी का ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा, रिकवरी एक अलग चीज़ होती है, एक अलग उसकी हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में। यहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास इस कॉलेज की डेटाबेस है, मैं जस्ट एक बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे टेबल्स को जो है वो उसका एक बैकअप क्रिएट कर लूँ। अब बैकअप कैसे बनेगा, अब उस पर बात कर लेते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे पास दो चीज़ें ऑप्शनल होती है। अब इस पे पहले बात कर लेते हैं, इंपोर्ट क्या काम कर रही होती है। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट नहीं, ठीक है रिकॉर्डिंग है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पे अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डेटाबेस किसी और सर्वर पे जाकर अपलोड करें, किसी और जो है वो सिस्टम पे जाकर उसको जो है वहाँ पर अपलोड करें, तो वहाँ पर हमने करना क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट की एक फाइल बनती है बेसिकली बैकअप फाइल। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो मैं दोबारा से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हो गए। बैकअप फाइल कैसे बनेगी, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से डेटाबेस क्लोज हो गई, ये नहीं बंद किया आगे। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। कॉलेज की डेटाबेस है, मैं किसी दूसरे सिस्टम पे जाकर जो है उसको इंपोर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से मैंने भेजना है। इस सारी की फाइल्स, इन सारे टेबल्स में जो डाटा है उसको मैंने एक फाइल में करना है। तो एक फाइल में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मैं कॉलेज की डेटाबेस अब एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अब एक ऑप्शन देगा कि भाई हाँ, अब आप इन सारी टेबल्स में से जो डाटा है वो आप एक जगह पर अपना जो है वो उसका बैकअप बना कर रख सकते हैं। बैकअप के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर न्यू टेम्पलेट बनाना है। अब मैं डाटाबेस जो है वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वही सेम डाटाबेस को जो है ना उसी नेम के साथ जो है ना वो करना चाहता हूँ। तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इन सारे फॉर्म को फिल करना।
तो मैं सिर्फ गो पे क्लिक करूंगा। जब गो पे क्लिक करते ही मुझे वही सेम जो है ना डेटाबेस की फाइल वो मुझे मिल जाएगी यहाँ से। इन केस अगर मुझे कहीं मेरी डेटाबेस में करप्ट होता है या मैं डेटाबेस अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, दोबारा से मुझे इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, मेरे टेबल्स कहाँ जाएंगे, डाटा कहाँ जाएगा, वो इस पेज में आके अब ये कहाँ है, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे। ये आपका एक पहले से ऑलरेडी एक जो है वो बैकअप बन चुका है। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट, ये देखो college.sql, ये इसकी बैकअप फाइल है। अच्छा, बैकअप पे अब जब मैं बार बार बैकअप का नाम ले रहा हूँ, और बैकअप होता क्या है, अच्छा ये क्या काम करता है, आपके बैकअप को बनाने का, बैकअप के करने का, कैसे इस चीज के बारे में समझते हैं हम थोड़ा थोड़ा सा इसके हवाले से। किसी भी डाटा को रिकवर करने के लिए हमें बैकअप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इन केस अगर कोई फेलियर होता है डेटाबेस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, किसके थ्रू, बैकअप के जरिए। अब ये बैकअप किस तरह से बन रहा है ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। PHP माई एडमिन के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप जो है अपना वो बैकअप बना सकते हैं। इन केस कि अगर आपके पास कोई जो है वो फाइल्स आपकी आपके डेटाबेस में से क्रैश कर जाए, या वहां से डिलीट हो जाए, या वहां से किसी तरह से खत्म हो जाए, या आपका डाटा लॉस हो जाए, इन केस अगर ये सारी चीजें आपने उस टाइम दिखानी है, उस टाइम समझनी है जब आपकी डेटाबेस वर्किंग में नहीं होगी, ठीक है। ये आपका डेटाबेस का बन गया। अब मैं चाहूंगा कि मैं इसकी फाइल को जो है ना, इस फाइल को जो मैंने इसका डेटाबेस की बैकअप फाइल बना रखी है, मैं चाहूंगा कि मैं इसको इंपोर्ट करना चाहिए। मैं जरा एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करके और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस विंडो को भी क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा, वो किसी क्लोज कर दिया है, और ये आपके पास बैक। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल हैदर को देना चाह रहा हूँ या CR को देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी फाइल है जी, ये डेटाबेस की फाइल है। आप चाहें तो इसको अपने सिस्टम में जाकर क्या कर दें, इंपोर्ट कर दें। तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंपोर्ट का। ऑलरेडी मेरे पास कॉलेज की फाइल मौजूद है। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपनी इसी डेटाबेस, इसी माई PHP माई एडमिन पैनल के थ्रू, या मैं अपनी एक नई जो है वो अपनी डेटाबेस बना दूं। और डेटाबेस में अब मैं फॉर एग्जांपल करूंगा कि ये अब आपके सामने मैं करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे CR ने एक डेटाबेस की फाइल दी है, मुझे कह के जी सर ये मैंने अपने टेबल्स बनाए थे, मैंने कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया है, अलबत्ता करना तो पड़ चाहिए लेकिन बहरहाल नहीं है, तो कोई मसला नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं CR की जो फाइल है ना, मैं वो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब जो उसने मुझे कहा था कि सर ये मैंने फाइल बनाई हुई है डेटाबेस के अंदर, इसमें सारे टेबल्स मौजूद है, इसमें सारा डाटा मेरा है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट का हो चाहे किसी चीज का भी हो, तो वो मुझे दे रहा है। मैं अच्छा चलो मैं अब चेक कर लूंगा, ठीक है। चेक कैसे करूंगा, अब मैं इसका डेटाबेस का नेम चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS नाम के साथ मैंने कर दिया। अब मुझे जो दी गई फाइल होगी ना, ये वाली बैकअप फाइल, ठीक है, ये रिकवरी के लिए वैसे तो इस्तेमाल है, वरना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपनी डेटाबेस, अपनी PHP माई एडमिन के अंदर वो वाली फाइल इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट किस तरह से करूंगा, ये फाइल है, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लिक करके इस पे गो पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद होता है चूज फाइल का। ये चूज फाइल क्या करिए कि आप अपने ब्राउज करो अपने कंप्यूटर में से, अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो वो हम उसको इंपोर्ट कर देंगे इसी PHP माई एडमिन के अंदर, यानी कि ऑफलाइन सर्वर के अंदर आपकी वो फाइल की जो है वो पूरी पूरी इंपोर्ट करके उसकी डेटाबेस हम खुद ही कर देंगे क्रिएट, उसके अंदर जितने भी टेबल्स है वो बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस बनी है जिसका नाम कॉलेज है। अब दूसरी मैं इंपोर्ट करने चाह रहा हूँ दूसरी डेटाबेस जिसका नाम CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब मैं यहाँ नीचे जाकर एक गो पे क्लिक करूंगा। अब जब गो पे क्लिक करूंगा तो वो जितनी मेरी फाइल्स होगी यहाँ पर, अब उसने कुछ एरर्स दिए हैं। एरर्स क्या दिए हैं कि भाई वो कह रहा है डेटाबेस कॉलेज में डाटा स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर फॉर टेबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो कहता है मेरे पास ये सारी चीजें एक जैसी मौजूद हैं, लेकिन उसने इंपोर्ट कर दी है, ठीक है। किसी तरीके से उसने वहां पर उसने बता दिया है। कुछ एरर भी दिए हैं उसने उसने कहा कि जी ये वाला एरर है, आप इसको दूर कर दें तो फिर कोई इशू नहीं होगा, ये कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास टेबल मौजूद है, सेम टेबल है, उसी चीज के पास है, तो यहाँ पर उसने मेरे ख्याल में अभी तक फिलहाल इसको अपडेट नहीं किया। लेट्स सी कि इसको अपडेट किया या नहीं किया, ओपन करके देखते हैं। नहीं किया क्योंकि एरर दे दिया ना, सेम टेबल थे, सेम सब कुछ था। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका मैंने बता दिया कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अच्छा, ये
कौन सा इंपोर्ट करें, अब इसको आप एज अ बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस क्रैश हो गया और आप उसको बैकअप के तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं कि एक तो अगर आपकी डेटाबेस फेलियर हो जाए, यानी कि सिस्टम फेलियर हो जाए, या किसी वजह से आपका जो है वो हार्ड ड्राइव का मसला आ जाए, या मीडिया फेलियर हो जाए, तो आपने उसको रिकवरी कैसे करनी है। रिकवरी किस तरीके से हो रही है, मैं आपको दो तरीके से बता देता हूँ। रिकवरी होती है कि अगर आप इसका बैकअप बना के रख रहे होते हैं, वैसे तो बैकअप की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक टाइप वो है जिसके अंदर जो है वो हम फुल बैकअप बना लेते हैं, जैसे भी मैंने फुल बैकअप आपको बनाकर दिखाया, ठीक है। वो मैंने क्या किया, उसको फुल बैकअप बन गया, मैंने टेबल्स में डाटा इंसर्ट कर दिया था, पहले सब कुछ ऑलरेडी टेबल्स के अंदर मौजूद है, मैंने जस्ट उसका एक बैकअप बना दिया, उसको बोलते हैं फुल बैकअप, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट वही कॉपीज जो है वो मेरे पास उसी फाइल्स के अंदर, उसी डेटाबेस के अंदर मौजूद होगी, ठीक है, टेबल्स में डाटा जैसा भी है। उसके बाद दूसरी उसकी टाइप होती है, पहले हमारी टाइप है फुल बैकअप की, याद रखिएगा, ये याद रखना है कि बैकअप हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम अपनी डेटाबेस को रिकवर कर सके। मैं थ्योरेटिकल नहीं करवा रहा, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये याद रखना, जब पेपर में है तो उसी तरीके से लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि उसमें फिर हमारी पहली टाइप, जो मेन हमारी टाइप थी वो क्या है, फुल बैकअप, ये जो अक्सर मैंने जैसे अभी अभी आपको फुल बैकअप रखे। एक और टाइप है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या कर रही है, तो कि जो चेंजेस आप करते हैं ना उसका बैकअप सिर्फ बना दे, बाकी का बैकअप ना बनाए। मतलब उसी जिस टेबल, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज की टेबल डेटाबेस में हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी अपडेट करता हूँ टीचर के टेबल के अंदर, तो मैं इसी का एक अलग से जो है बैकअप बना दूंगा। ये भी हो सकता है कि जो चेंज किया उसी का अलग बना दे, उसको इनकी बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। बाकी जो दो चीजें हैं वो एडिशनल हैं, ठीक है, वो टू डिफरेंट स्टेट्स हैं जिसके अंदर आप जाके वो बना सकते हैं। ये तो रहा ऑफलाइन सर्वर के हवाले से, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन सर्वर है, मतलब आपके ऑनलाइन डेटाबेस है, ये ऑफलाइन डेटाबेस है, अब ऑनलाइन डेटाबेस हो रही क्या अब। जी सी आर जल क्या हो रहा है, आवाज बहुत ब्लर हो रही आपकी, जो है ना फेंट, कभी फेंट और लाउड हो रही है इस तरह से, मुंह से नहीं है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये छोड़े, आगे मैं आपको, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बेशक, ठीक है, कोई अगर इशू है, सिग्नल क्लियर हो तो फिर दोबारा से आप बात कर लीजिएगा। अब क्या है जी, और अब जो है वो बैकअप तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बैकअप के बारे में मैंने अब ऑफलाइन का बता दिया, मेन जो उसके डाटा बैकअप फाइल्स की टाइप्स है। अब मैं बता रहा हूँ एडिशनल जो है वो डिफरेंट है, जिसमें ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम होता है, उसमें ऑनलाइन बैकअप है। अच्छा, ऑन ऑफ ऑनलाइन बैकअप और ऑफलाइन बैकअप ये अपने तरीके से आप कर सकते हैं, ये एडिशनल है, इसमें आपका कोई जो है वो नहीं, लेकिन ये फुल बैकअप और जो है इंक्रीमेंटल बैकअप, ये हमारा मेन जो है वो टाइप्स है बैकअप्स। जो ऑनलाइन बैकअप होता है उसमें ये क्या कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर हम जो है वो अपनी डेटाबेस का ऑनलाइन बैकअप बना रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती बार बार बैकअप बनाने की, खुद भी ऑटोमेटिकली बैकअप उसका बैक एंड पे बन रहा होता है, ठीक है। जो भी डाटा वो इंसर्ट करता है उसका एक बैकअप फाइल उसने एक जगह सिस्टम में बना दी होती है, उसी सिस्टम के अंदर जाकर उसकी बैकअप फाइल सारी की सारी क्रिएट हो रही होती है। ये हो गया, ठीक है, और इसी में हमारे पास जो डाटा है वो रिकवर भी हो जाता है ऑनलाइन बैकअप के अंदर। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी पे हमने बात करनी है। डेटाबेस सिक्योरिटी टॉपिक एक हमारा एक और है। दो चीज़ों पे बात की है मैंने, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटाबेस को करने की, उसके बाद डेटाबेस रिकवरी की, डेटाबेस बैकअप फाइल्स की, और नेक्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो डेटाबेस सिक्योरिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे, डेटाबेस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको पास आ जाए टॉपिक लिखने वाला तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ से क्लियर करके देता हूँ। डेटाबेस सिक्योरिटी, यहाँ मैं हेडिंग दे लेता हूँ डेटाबेस सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपकी हेडिंग आ गई है। और इसके बारे में आप लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको मैं अभी राइट करवा देता हूँ ताकि ये क्या कर सके। इट इज अ प्रोसेस, या डेटाबेस सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस, इसको ब्लू में कर देता हूँ यहाँ से। Database security is a process of protecting database डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और क्या है, फ्रॉम इंटरनेशनल और एडिशनल, ठीक है।
इंटेंशनल और एडिशनल, ये दो चीजें मेन है, फ्रॉम इंटेंशनल एंड एडिशनल, फ्रॉम इंटेंशनल एंड और एडिशनल, ठीक है, एंड एडिशनल या और एडिशनल, दो में से जो सा आप करना चाहे, ऐड करना चाहे वो कर सकते हैं। ये दोनों चीजों के हवाले से थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स भी होते हैं कई एक्स्ट्रा थ्रेड्स, क्या है, कोई भी आप सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो अगर आपके हैकिंग के हवाले से अगर हम बात करें, या वैसे अगर कोई आपका जो है बैकअप पे जो आपके डेटाबेस के ऊपर कोई आपकी जो है इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, थ्रेट्स हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा तरह से हमने डेटाबेस सिक्योरिटी का हम लेके चले। अब ये सिक्योरिटी क्या हो सकती है, हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, दोनों तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। इट इंक्लूड्स, ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द सिक्योरिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, दोनों की सिक्योरिटी में हमने इसका ख्याल है। तो ये डेटाबेस सिक्योरिटी के टॉपिक के हवाले से मैंने बात की कि किस तरीके से आप जो है वो डेटाबेस की, अभी हमने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी, आगे हम जाकर पढ़ेंगे क्या कैसे थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड लाइक अगर आप कोई डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका डाटा इंपॉर्टेंट होगा, वो कहीं जो है वो वहाँ से क्रैश ना हो जाए, डाटा कहीं निकल ना जाए, उसकी जो प्राइवेसी वो ख़त्म ना हो जाए, लॉस ऑफ प्राइवेसी, उसके बाद अवेलेबिलिटी, डाटा की अवेलेबिलिटी ना हो किसी वजह से, ठीक है ना। अगर डाटा अगर आपने बना दिया और कल आप आए तो देखें सिस्टम में डाटा ही मौजूद ना हो, डाटा बेस में डाटा फाइल्स ही ना हो, तो वो क्या उसका, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेड के हवाले से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप जब भी डाटाबेस बनाएं, उसको सिक्योरिटी के हवाले से भी उसका जो है उसके तरीके के हवाले से आप ठीक है यूनिक पासवर्ड का यूज़ करें। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा सिक्योरिटी में जो भी चीज़ें आ जाती है हमारे पास, मेन कंटेंट हमारे पास कि किसी का यूज़ ना करें। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकते हैं, लॉगिन हमारे पास हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेटवर्क के हवाले से बात करें और सर्वर के हवाले से बात करें तो ये मेन चीज़ें हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो अगर इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आप बैकअप बना के रखें, तो बैकअप के ज़रिए आप जो है वो उसका डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक था आज के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बाद डेटाबेस के हवाले से। ये मेन कंटेंट है, ठीक है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, समझना है। यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक हम क्लोज होता है डेटाबेस का। और पेपर पैटर्न मैंने आपको ये बताया कि इंशाल्लाह अगर जिस तरह से हमारे अनाउंसमेंट होती है उस हवाले से हम इसको कंडक्ट करवाएंगे। बाकी आप तैयारी करें, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन का, जो टॉपिक से लेकर अब तक जितना पढ़ लिया है हमने वो हमारा सारा इंक्लूड होगा फाइनल के या टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो लाजमी आपने करना है। मैंने अटेंडेंस तो ले ली है, बाकी इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद आप जो है वो इस वीडियोस को वॉच भी कर लें, ठीक है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस हैं उनको देख के समझें प्रैक्टिकली वर्क कैसे किया जा रहा है, और ये काम आपके आगे नेक्स्ट में आना है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में आएगा, आपके जो आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट के जो है उसमें उसकी आउटलाइन में भी आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेन कोर्स आपका डेटाबेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है एज़ फार कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें तो इसको भी अपना टाइम दिए, ठीक है। लाजमी इसको इंस्टॉलेशन से लेकर अब तक जितना पढ़ लिया वो सारे अपलोडेड है, गूगल क्लासरूम में भी अपलोडेड है, यूट्यूब मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है, वहाँ से देखना चाहें वहाँ से देख लें। घंटे घंटे की एक पूरी वीडियोस वहाँ पर अपलोड की गई हैं, इसलिए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम क्लास में हम इसको मज़ीद देखेंगे, पढ़ेंगे, और अगर रिवीजन है तो इंशाल्लाह रिवाइज भी करेंगे टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़, और तैयारी रखें पेपर्स के हवाले से, और जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।